मंदार जी, बैंकिंग स्पेस, फार्मा स्पेस, स्पेशली इन दो स्पेसिफिक सेक्टर को अगर हम फोकस करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रैली देखी और एक तरह से ड्रीम रन भी नजर आया। अब बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें मलाल रह जाता है कि उस रैली की सवारी वो नहीं कर पाए। यहाँ इन दोनों स्पेस में जरा बारी बारी से बताइए कि आपको कोई स्टॉक ऐसा पसंद आ रहा है जहां पर एंट्री की जा सकती है या किसी करेक्शन का इंतजार किया जा सकता है। प्रशांत, देखिए आपने सही कहा कि मिस आउट कर जाते हैं रैली। मेरी राय तो ये रहेगी कि आपने वो टाइम करना नहीं चाहिए। आपने जब भी आपको लगे तब आपने शुरुआत करनी चाहिए। आपका टाइमिंग हो जाएगा, मार्केट आपको एडजस्ट कर लेगा। तो आपने ये जो दो सेक्टर्स के बारे में पूछा, बैंकिंग और फार्मा, तो मुझे दो स्टॉक्स जो अच्छे लगते हैं ये सेक्टर्स में, वो है बैंकिंग में मुझे पीएसयू बैंक्स में पीएनबी बहुत बढ़िया लगता है। करंट 90 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यस, पिछले एक साल में हमने इस स्टॉक में अच्छी खासी अपमूव भी देखी है, लेकिन इस स्टॉक में बहुत सारा स्टीम बचा हुआ है, इस तरीके का मेरा मानना है। और ये इसके पीछे रीजन ये है कि आप अगर इसके पीछे पिछले 15 साल का अगर इसका चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि 2010 के आसपास इस स्टॉक ने एक हाई किया था 240 के आसपास। तब से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, नीचे की तरफ इसने नीचे की जो 20-25 के लेवल्स भी देख लिए, एक अच्छा खासा बेस बनाया और फिर बाद में इसने ट्रेंड चेंज किया। तो ये जो अप ट्रेंड में चल रहा है ये हार्डली पिछले 1-2 साल से ये अप ट्रेंड में चला हुआ है, और डाउन ट्रेंड जो इसमें बना था वो 10-12 साल का डाउन ट्रेंड था। तो मुझे लगता है कि ये जो अप ट्रेंड है इस स्टॉक को और ऊपर लेके जाने वाला है। फिलहाल 90 रुपए का भाव है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप देखते हो तो 75 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। और 3 साल की व्यू से मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक मल्टी बैगर होगा। मल्टी बैगर का मतलब है कि आज 90 रुपए है तो कम से कम आपको डबल इसमें रिटर्न मिलेगा। 75 का स्टॉप लॉस इसमें जरूर होना चाहिए। तो ये पहला स्टॉक होगा। और फार्मा में स्टॉक अगर बढ़िया वाला अगर देखना हो तो मुझे डिवीज लैब एक लगता है। डिवीज लैब में अंडर करंट बहुत ही जबरदस्त है। पिछले अगर 6 महीने का चार्ट आप देखो, हर बार जब बिकवाली आ जाती है तो नीचे की तरफ बाइंग आ जाता है और ये स्टॉक ऊपर आ जाता है। और फिलहाल अगर देखते हैं तो 3800 के आसपास इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जो ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर चला है। तो एक 6 महीने की व्यू से डिवीज लैब में भी पोजीशन बना सकते हैं। 3700 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ मुझे लगता है 4500 से लेके 4700 तक का इसमें टारगेट बन सकता है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया बेहतर तरीके से आपके सामने रखा और मंदार साहब ने, ये बहुत ज़रूरी था जैसा हम बार बार कर रहे थे। लेकिन एक सबक ज़रूर याद रखिए और ये हमारे एक्सपर्ट बार बार दोहराते भी हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। मौके आते रहते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूरी है, थोड़ी सी पैनी नज़र ज़रूरी है और बाकी आपको निवेश के मौके पर गाइड करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश तो लगातार आपके साथ है।